ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें क्या कह रहे हैं ब्रोकर। बाजार में उठा पटक लगातार बनी है, बुल बियर के बीच में संघर्ष चल रहा है, लेकिन खरीदारी करने के अभी भी बहुत सारे मौके हैं। ऐसे ही मौक़ों को तलाशने की कोशिश करेंगे ब्रोकर बोले में। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? जी, एल&टी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। ओवरवेट की सलाह 5060 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलने से FY27 के लिए जिस तरह के जोखिम थे वो कम होते हुए दिखेंगे कंपनी के लिए। दूसरी चीज़, जो कंपनी का काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट रहा है लक्ष्य 26, तो 2021 से लेकर 2026 तक का पूरा लक्ष्य रहा है, उसमें कंपनी ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है, प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। ऑर्डर इनफ्लो की बात करें 20% कैगर के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब कंपनी का जो फोकस है वो लक्ष्य 31 की तरफ है, 2026 से लेकर 2031 के बीच में यहाँ पे, और आने वाले 5 सालों में 10 से लेकर 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑर्डर इनफ्लो में साफ तौर पे लक्ष्य लेकर चल रही है, जो कि ब्रोकरेज को काफ़ी पसंद आ रही है। यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से बात करें यहाँ पे तो 12 से 15% की ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें यहाँ पे तो 16 से 17% की ग्रोथ आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है यहाँ पे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस के कैपेक्स को लेकर कंपनी जो बढ़ रही है जिस तरीके से, उसको अतिरिक्त फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। और आखिरी बात यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की बात की, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से इंफ्रा पे जो कंपनी खर्च करेगी यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करती हुई दिखेगी, वो भी एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। हाँ, चलिए, ये बात है यहाँ पर। रजित सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। एल&टी, बहुत सारी रिपोर्ट निगेटिव आई थी जब ये पूरा वॉर जो है शुरू हुआ था, और अब चूंकि मामला थोड़ा सा सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर से रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं पॉजिटिव। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट 5060 के टारगेट की, आप सहमत हैं इससे? सर बिल्कुल, लगता है आराम से आएगा। और बाइंग के लिए मैं आपको बता दूं कि स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, यहाँ पे करना चालू करिएगा और अपनी कंप्लीट बाइंग कर लीजिएगा जब आपको ये 3880 तक आता हुआ दिखे। इतना प्राइस डिफरेंस अभी भी आपको आता हुआ दिख सकता है, तो जो टारगेट्स हैं उसके लिए भी आपको मेरी समझ से 1-1.25 साल वेट करना पड़ेगा, और ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अभी जब आने वाले दिनों में मार्केट करेक्ट करेगा। तो आराम से अपने लोअर लेवल पे और यहाँ पे भी स्टैगर्ड मैनर पे पोजीशन जरूर बनाइए। चलिए, ठीक है, ये बात निकल के आई, रिपोर्ट से सहमत हैं रजित सर। इस बीच जयदेव सिंह जी लिख रहे हैं, विपुल जी सुप्रभात, आपका शो बहुत ही अच्छा है और आप जिन पैनलिस्ट को शामिल करते हैं वे सभी शेयर मार्केट के धुरंधर हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, थैंक यू। ये थोड़ा सा मतलब बीच बीच में आज टिप्पणियां सकारात्मक आ रही हैं। चलिए, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, बताइए जी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो अगला स्टॉक है। यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 90 रुपये के उन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बैंक का जो कर्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिकली डेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और वही वजह है कि Q4 में कंपनी ने एक बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। कासा रेशियो उनका मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर रह सकता है, क्योंकि बैंक की सबसे बड़ी ताकत यही है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर आप एग्री पोर्टफोलियो में जाएंगे कृषि के, तो उसमें एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फंडिंग कॉस्ट की बात करें यहाँ पर, तो बैंक के मार्जिन के प्रोफाइल के हिसाब से काफ़ी मजबूत बना हुआ है यहाँ पे। HDFC सिक्योरिटीज़ ने FY27 से लेकर 28 के दौरान मुनाफे में 4% की और बढ़ोतरी की यहाँ पर बात करी है। साथ ही इनका कहना है MSME सेगमेंट में थोड़ा सा दबाव जरूर है, आशंका बनती हुई दिख सकती है। चलिए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगातार हमारी कवरेज में भी रहा है और इस पर बातचीत करते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी प्रदीप सर? बताइए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के 90 के टारगेट 90 के टारगेट तो क्या ही टारगेट है। HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से बाय कॉल भी दी गई 88 पे खरीद के। खैर, फिर भी क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर आप म्यूट है सर, बोल। हाँ, आ गए जी सर। मंथली चार्ट पे मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास स्टॉक है तो आपको बने रहना चाहिए। बाइंग जोन होना चाहिए ऑलमोस्ट 83 से 85 के जोन में, वो आपको मिलेंगे भी। स्टॉप लॉस करेंट जोन से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 9.5%, 10% के आसपास हो रहा है, जो कि 79 पे मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। टारगेट यहाँ से आपको मोटा मोटा 25% का अपसाइड मिल सकता है। पहला टारगेट तो यहाँ से आपको 96 का होना चाहिए। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 100 अगर क्रॉस हो जाता है उसके बाद आपको मिनिमम स्टॉक 112 तक मूव होते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल, जिनके पास पोजीशन है आप 79 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट मूव देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मंथली चार्ट पे मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट है। इस वजह से थोड़ा स्टॉप लॉस भी 10% के आसपास तो आपको मिनिमम लेके चलना है। टारगेट यहाँ से 25% के आसपास का अपसाइड होगा। ये होने में पूरा सीन आपको मिनिमम 7 से 8 महीना टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन के रखा है।
चलिए, तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली टिप्पणी हर्ष बताइए। जी HCL टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। न्यूमरा की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 1600 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले देखिए जो खबर निकल के आई है पॉजिटिव, जिसमें स्टॉक में भी काफ़ी पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। AI स्टार्टअप जो यहाँ पे सर्वम है उसमें करीब $150 मिलियन का निवेश करती दिखेगी। अब ब्रोकरेज का मानना ये है, पहली चीज़ तो इनको काफ़ी पसंद आई है स्टेप ये कंपनी का। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल ग्राहक हैं वो अब बढ़ते हुए दिख सकते हैं, इस तरह की संभावना दिख रही है यहाँ पे। जो AI मॉडल में जो कंपनी जो कस्टमाइज AI समाधान जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करती हुई दिखेगी वहाँ पे, और कंपनी की जो बढ़त है पकड़ है वो मजबूत होती हुई दिखेगी सब। और इन्होंने कहा है कि सर्वम मल्टीइंगुअल AI जो कैपेसिटी है उसमें भारत, ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी जो है एक्सपेंशंस जो है वो एग्रेसिव बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे सरकारों की बात की और बड़े बड़े बिजनेस की बात की, उसमें सॉवरेन AI अपनाने की जो रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। और कल हमने अच्छी तेजी देखी और इस रिपोर्ट के बाद बहुत लोग जो है इस पर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट कोशिश तो की जा रही है अब जो है, और अच्छी खासी वैल्यूएशन सर्वम को मिल गई। इतना बड़ा जो है निवेश जो आ रहा है। मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी HCL टेक को लेकर के? और बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे एक टिप्पणी जानना चाहूँगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर में एकदम से काफ़ी क्वेरीज बढ़ी है और ये 13% से ऊपर हो गया है। 15%, 11% पे मैं सवाल पूछने की सोचा था, 5-7 मिनट लेट हुए और 15% ऊपर, 300 क्रॉस। पहले इसकी को आंसर कर लेते हैं। हाँ, इसको ठीक। बाय करके जा सकते हैं, और अभी भी इतना भी लेट नहीं, सर्किट तो नहीं लगा है ना, एक नहीं, सेकंड। अभी भी 16% हो 300 गया, के आसपास 302। है। हाँ, यस, खरीद के जा सकते हैं। एक मिड टर्म व्यू जिसमें कि आपको स्विंग एक हफ्ते का टारगेट जो बनता है यहाँ पे कम से कम वो 350 का बनता है, और आगे अगर आप होल्ड कर ले इसको 2 महीने तक भी, तो यहाँ पर आपको 470 तक के भाव दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो इंटरडे का लो है आज का वही होगा क्योंकि चल गया अभी, तो यहाँ पर आप 260 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ये 2 टारगेट्स के लिए आराम से इसको लेकर के जा सकते हैं। 350, 470 बोला ना आपने? 350, 470। क्या टाइम फ्रेम क्या रखे मैम इस पे? पहला टारगेट चेस करिए तो 1 वीक, बाकी 2 महीने। चलिए, तो 350 एक हफ्ते में आ सकता है और बाकी जो है 1-2 महीने का नजरिए के साथ एक बार अगर चाहें तो दिखा दें। सोनाटा सॉफ्टवेयर 350, 470, 350, 470 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 260 का यहाँ पर रखें स्टॉप लॉस। जो है यहाँ पर अब 16% की तेजी हो गई, इसमें शायद अभी ठीक से दिखा नहीं रहा। चलिए ठीक है, 302 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो ये थोड़ा सा पुराना 304 हो गया। चलिए, तो ये है 350 के टारगेट आपको एक हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा मोमेंटम। चलिए, अगर आखिरी में अगर कोशिश रहेगी तो दिखा देंगे इसको जो है एक बार स्टॉप लॉस टारगेट के साथ शानदार मोमेंटम बनता हुआ। लेकिन मैम HCL टेक पे तब तक राय दे दीजिए। पहले मैं डिस्क्लोजर दे देती हूँ। हमने मेंबर्स को इसमें परसों के दिन में स्टॉक ऑप्शन कॉल दिया था, जी। तो उसके टारगेट आ गए। अब वो डिस्क्लोजर के बाद यहाँ से एक बॉटम बाइंग रेंज अपॉर्चुनिटी क्रिएट अब भी हो रही है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, एक मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी। रिस्क हर जगह है, आपके कंज्यूमर सेक्टर और IT में ये मौका है जहां पर कम सस्ते भाव में आपको स्टॉक मिल सकते हैं। तो HCL टेक भी उसमें से एक दावेदार बन के आ रहा है, फिलहाल न्यूज की वजह से बज में भी है। तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, रेंजिंग फ्रॉम 1100 से लेकर के 1200 की रेंज में मेरे लिए बाइंग रेंज ही है। वी गोट टू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 950, छोटा है इसके हिसाब से, बट द टारगेट जो यहाँ से हम पॉसिबल देख सकते हैं रेंजिंग फ्रॉम 1400 अप टू 1700 के टारगेट्स HCL टेक में देखने के लिए मिलेंगे। सो जैसे टारगेट्स वैसे आपका होल्डिंग होराइजन रहना चाहिए। बाकी स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। चलिए, ये बात यहाँ पर HCL टेक को निकल के आ रही है। चलिए, और इस बीच ये बात निकल के आई है। और हर्ष, लास्ट काउंटर जी, फार्मा सेक्टर से अरविंदो फार्मा HSBC की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 1580 रुपये के यहाँ पे टारगेट्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए जो FDA की तरफ से यहाँ पर क्या हुआ है, US FDA की तरफ से यहाँ पे अरविंदो फार्मा को लेकर इंगुआ 3 प्लांट के कुछ नियमों को लेकर कंप्लाइंस से जुड़ी खामियां पाई गई हैं। अब इनका यहाँ पे कहना है ब्रोकरेज का, इस समाधान में जो है वो देरी लगती हुई दिख सकती है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि OAI ऑब्जर्वेशंस जो है बेसिकली उसके मायने यहाँ पर ये हो गए कि FDA को लगता है कि कंपनी जो है करेक्टिव एक्शन उठाने में थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला है। और दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि फिलहाल कारोबार को कोई एक्स्ट्रा असर, कोई नेगेटिव असर देखने को नहीं मिल सकता। यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी पेनजी करके जो इनका एक प्लांट है जो चीन के अंदर है उसमें ब्रेक इवन पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, पॉजिटिव ट्रिगर है। और यूनिट्स जो है कंपनी मुनाफे में, मार्जिन में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। रजीश सर, आपका व्यू अरविंदो फार्मा पे 1580 के टारगेट, आपका क्या सलाह रहेगी? सर आराम से देखने को मिल सकता है, बहुत पास ही है।
और मैं समझता हूं कि जब तक आपको ये मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 1340 रुपए के ऊपर, कंफर्टेबली लेवल देखने को मिल सकते हैं।